एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा के बारे में बात करूँगी, जो कि बेस्ट हार्ट टॉनिक होती है। अगर आपको हृदय संबंधित बीमारियाँ रहती हैं, जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर आपकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई रहती है, आपको टैकीकार्डिया है या ब्रेडीकार्डिया है, धड़कन तेज़ आपकी चलती है, सांस आपकी फूलती है जब आप चलते हैं या फिर आप एक्सर्शन लेते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी से क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी, जिसको आप यूज़ करके अपने हृदय संबंधित बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी से ये भी डिस्कस करूंगी क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा को हमें कितने पावर में लेना चाहिए, इसको दिन में कितनी बार हमें लेना है और कितने दिनों तक इसको लेना है। और अगर आप क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा को यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या इसको हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ले सकते हैं, इस दवा का क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा के बारे में। तो क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा एक सबसे अच्छा हार्ट टॉनिक होता है। ये वहाँ पे इंडिकेटेड होता है जहाँ पर अगर आपको हृदय संबंधी बीमारियाँ रहती हैं या फिर अगर आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, आपकी हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, वहाँ पर इसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है। क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा का एक्शन हमारे हार्ट की मसल्स पे, हमारे कार्डियक मसल्स पे होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे होता है। तो अगर आपको एरिथमिया की परेशानी है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या फिर धीमी चलती है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट करता है, या फिर अगर आपकी हृदय संबंधित भी कोई भी बीमारियां हैं, जैसे आपको आर्टरियोस्क्लेरोसिस है या एट्रियोस्क्लेरोसिस है, या फिर आपकी खून की नसों में प्लाक जमा हो गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब बात कर लेते हैं क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा के कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिसकी बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रैटेगस ऑक्सीकेंथा का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, अगर आपका हृदय कमज़ोर है, अब आपकी हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, आपकी हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, आपका हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, आपके सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, डिमिनिश्ड हो गया है, तो ऐसी कंडीशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। का जो मेन एक्शन होता है वो हार्ट की मसल्स पे होता है। हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है, हृदय की मसल्स को मजबूती प्रदान करती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एरिथमिया की परेशानी रहती है, आपका हार्ट रेट इर्रेगुलर रहता है, आपको टैकीकार्डिया हो जाता है या ब्रेडीकार्डिया हो जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज चलने लगती है, या फिर अगर आपको पैल्पिटेशन वगैरह रहता है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। ये एरिथमिया जैसी कंडीशन को भी ठीक करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको चेस्ट में पेन रहता है, आपकी लेफ्ट साइडेड चेस्ट में पेन रहता है, आपको एंजाइना की अगर परेशानी है, एंजाइना बेसिकली क्यों होता है, जब हमारी हार्ट को ठीक से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा जो टोटल ब्लड सर्कुलेशन में से 5% हमारे हृदय को सप्लाई होता है। तो जब कभी हमारे हृदय को ठीक से ब्लड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको एक चेस्ट में टाइटनेस सी महसूस होती है, आपको चेस्ट में दर्द महसूस होता है लेफ़्ट साइड में, तो भी आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको डिस्निया की परेशानी है, आप जब चलते हैं, एक्सर्शन करते हैं, तो आपकी सांस फूलती है, जैसे आप सीढ़ी चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, या फिर आप कोई वर्कआउट ज़्यादा देर तक कर लेते तो उसके बाद आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपको घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लगती है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे भी आप क्रैटेगस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट इंडिकेशन होता है, अगर आपको डिस्पेप्सिया की परेशानी है, तो अक्सर देखा गया है जिन लोगों को डिस्निया की प्रॉब्लम होती है उनको डिस्पेप्सिया भी हो जाता है। डिस्पेप्सिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं और बदहज़मी जैसी कंडीशन होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो भी आप क्रैटेगस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्रैटेगस का नेक्स्ट इंडिकेशन होता है, ये हृदय की बीमारियां जैसे कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों में इंडिकेटेड होता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे हृदय की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें स्टिफनिंग होने लग जाती है, जो हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से पंपिंग ठीक से नहीं हो पाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, हमारा हार्ट डिसफंक्शन करना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की परेशानी है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी धमनियों में वसा जमने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं।
ऐसी कंडीशन है, आपको अगर ब्लॉकेज हो गया है, अगर आपको 50% या 60% तक का ब्लॉकेज है तो भी ये मेडिसिन ठीक करती है। साथ ही साथ अगर आपका लिपिड प्रोफाइल रेज्ड है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो भी ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगस ऑक्सीकैंथा एक अच्छा हार्ट टॉनिक होता है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, हार्ट की मसल्स को मजबूती देता है। साथ ही साथ अगर आपके खून की नसों में प्लाक जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो उसको ये रिमूव करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को ख़त्म करता है। साथ ही साथ आर्टरियोस्क्लेरोसिस को सही करता है कि हमारी जो धमनियों की जो स्टिफनेस आ गई थी, जो सख्तपन आ गया था, उसको ये कम के उसकी इलास्टिसिटी को ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी, आपका ब्लड प्रेशर इरेगुलर रहता है, तो उसको भी ये सही करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपको एरिथमिया की परेशानी है, आपको अगर पैल्पिटेशन की परेशानी है या आपको नर्वसनेस है, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, या फिर किसी मीटिंग में जाना है, या फिर किसी इंटरव्यू में जाना है, और आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट आती है, पसीना आने लग जाता है, ऐसी कंडीशन में भी आप कैटेगस ले सकते हैं। कैटेगस का नेक्स्ट इंडिकेशन होता है ऐसे लोगों को इंडिकेटेड होती है जो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, जिनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, पसीना आने लग जाता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, नींद ना आने की परेशानी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप कैटेगस ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको लेना कैसे है। तो कैटेगस ऑक्सीकैंथा का मदर टिंचर आपको यूज़ करना है, क्योंकि कैटेगस मदर टिंचर में ज़्यादा अच्छे से एक्ट करती है। चाहे तो आप कैटेगस ऑक्सीकैंथा को आप सिंगल भी ले सकते हैं, या फिर उसका आप कुछ और मेडिसिन भी होती हैं उसका कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टरियोस्क्लेरोसिस की परेशानी है, आपके हार्ट में पैथोजेनेसिस हो गई है, प्लाक फॉर्मेशन हो गया है, तो ऐसे में आप कैटेगस ऑक्सीकैंथा को अर्जुना मदर टिंचर और आर्निका मदर टिंचर के साथ मिलाकर के अगर आप लेते हैं तो आपको इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो 1/4 कप पानी में कैटेगस की 10 बूंद, अर्जुना की 10 बूंद और आर्निका की 10 बूंद, तीनों को मिला करके आपको सुबह दोपहर शाम आप खाना खाने के आधे घंटे पहले लीजिए, और इस मेडिसिन को आप 3 से 4 महीने तक ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उसको भी आप लेते रहें। कैटेगस ऑक्सीकैंथा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इवन कोई भी अगर होम्योपैथी का मेडिसिन लेते हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ शुरू करना चाह रहे हैं तो होम्योपैथी मेडिसिन और एलोपैथी मेडिसिन के बीच का जो गैप होता है वो कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल है तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा को आप शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अपने हार्ट को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसके कोई भी सिम्टम्स यूजुअली नहीं देखने को मिलते हैं और अचानक से हमको हार्ट अटैक की समस्या या एंजाइना की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपके अंदर इनिशियली लक्षण हैं, जैसे कि थोड़ा ही चलते आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपको पसीना आने लग जाता है, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, या सीने में आपके कसा हुआ चुभा हुआ सा लगता है, जैसे आप खाना खा लेते हैं आपको भारीपन महसूस होने लगता है, तो ये इनिशियल लक्षण होते हैं कि हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो कंपनसेट हो रही है, उसका सर्कुलेशन ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप कैटेगस यूज़ कर सकते हैं। तो कैटेगस कैटेगस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह दोपहर शाम आप 2 महीने तक यूज़ करिए, तो आपकी ये कंडीशन पूरी तरीके से सही हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप कैटेगस ऑक्सीकैंथा को एज अ हार्ट टॉनिक यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप कैटेगस ऑक्सीकैंथा की 10 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक आप यूज़ कर लीजिए, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगस ऑक्सीकैंथा आपको किस ब्रांड का लेना चाहिए। तो आप SBL, स्वाबे या जर्मन, तीनों में से किसी भी ब्रांड का आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही ऑथराइज्ड होते हैं। और इवन मैं अपनी क्लिनिक में इन्हीं तीनों मदर टिंचर कंपनी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट की, और इसके रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप तीनों में से किसी भी मदर टिंचर को आप ले सकते हैं। और आप अगर कैटेगस मदर टिंचर को शुरू करना चाहते हैं तो अपने एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आप शुरू कर सकते हैं, आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कैटेगस ऑक्सीकैंथा को आप 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आप इसको आप आगे फॉलोअप भी कर सकते हैं, 6 महीना या 5 महीने तक भी आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।